संघे शक्ति युगे युगे, इसका मतलब ये होता है कि संगठन की शक्ति हमेशा रहती है। यही सामान्य भाषा में मतलब है। बात यह है कि मोहन भागवत बंगाल चले गए। इससे पहले बताया गया कि हरियाणा के चुनाव नतीजे जो लगभग तय थे, कि तमाम सेफोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि भाई कांग्रेस जीत रही है, लेकिन हरियाणा के चुनाव नतीजे बदल गए। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे बदल गए तब जब 6 महीने पहले उसी महाराष्ट्र ने इंडिया गठबंधन यानी कि शरद पवार, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट के लिए वोट किया था। लेकिन 6 महीने बाद वहां प्रचंड भगवा लहर आती है। 288 की विधानसभा में एनडीए गठबंधन 232 प्लस विधायकों के साथ सरकार बना लेता है। जो बताया गया बीजेपी की राजनीति के लिहाज से नरेंद्र मोदी का जो अश्वमेध रथ है, उसके लिहाज से जब आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल सबसे मुश्किल खिलाड़ी थे बीजेपी के सामने। लेकिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को भी 10 साल बाद दिल्ली में रोक दिया और 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में वापस आ गई। अब मोहन भागवत बंगाल में है और अपने स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने क्या कहा है वो जरा सुन लेते हैं। कई प्रकार की बाधाएं आई होंगी, उन बाधाओं को दूर करते हुए सब लोग उपस्थित हैं। यह आग्रह क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। राहुल भाई, मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि भाई लोग पूछते हैं कि संघ क्या करता है, संघ क्या करता है, तो भाई संघ जो है लोगों को संगठित करता है, यही काम है संघ का। इसका क्या मतलब है और ये मैसेज किसके लिए? नहीं, मैसेज देखिए बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से संघ काम करता है बीजेपी के साथ में मिलकर के, और ये बीजेपी नहीं बल्कि जो विपक्ष के नेता हैं वो खुद से कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी के पास में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो बीजेपी को चुनाव जितवा देती है। अब यही तो हमने देखा कि देखिए लोकसभा के चुनाव के बाद में जितने भी जो राज्य के चुनावी नतीजे आए हैं, उनके जो परिणाम आए हैं, उसमें संघ ने जिस तरीके से बीजेपी के साथ में मिलकर के काम किया है, और यही वो कारण है कि बीजेपी उन राज्यों को जीतने में कामयाब हो सकी। हमने लोकसभा के चुनाव में देखा, अगर हम देखें पश्चिम बंगाल की ही बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन्हें स्विंग स्टेट्स माना जाता है। और लोकसभा के चुनाव में देखिए बहुत नुकसान हुआ बीजेपी को इन राज्यों में, और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मनमुटाव बीजेपी का और संघ का चल रहा था। बीच चुनाव के दौरान जब जेपी नड्डा जी कहते हैं कि हमारी पार्टी इतनी सशक्त हो चुकी है कि हमें जरूरत नहीं है संघ की, हम आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, अब हम बड़ी पार्टी बन गए हैं। लेकिन जो इन राज्यों में जो नुकसान हुआ उसका यही हमने देखा कि सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वो यही था। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतना चाहती है और संघ बीजेपी को जिताना चाहता है। यही वो कारण है कि पश्चिम बंगाल जाकर के मोहन भागवत ने अगर ये कहा है तो उसका सीधा सीधा ये असर दिखने वाला है आगामी चुनावों में। अब पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम वोटर्स हैं और लगभग 70% हिंदू वोटर्स हैं। अब केवल 30% वोटर्स को लेकर के आप सरकार तो नहीं बना सकते हैं, तो ये तय है कि जो वहां के हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, हिंदू समाज के वोटर्स हैं, वो वोट करते हैं टीएमसी को। अब वहां पर सेंधमारी करनी है। जिस तरीके से दिल्ली में हमने देखा कि घर घर जाकर के, झुग्गियों में जाकर के जो उनका माइंडसेट जो किया, जो माइक्रो मैनेजमेंट जो किया है, वो करना है पश्चिम बंगाल में भी। और अगर बीजेपी को पश्चिम बंगाल जीतना है तो वहां पर संघ के साथ में काम करके ही वो जीता जा सकता है, इसके बिना वो संभव नहीं है। अब जैसा आप कह रहे हो, अब चूंकि वो है वेस्ट बंगाल में जब ये बोल रहे हैं कि संघ के बारे में लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, लोगों को लगता है संघ क्या करता है, तो उन्होंने खुल के बता दिया कि भाई संघ हिंदुओं को संगठित कर रहा है। वो बोल वेस्ट बंगाल में रहे। वेस्ट बंगाल में जो राजनीतिक वहां की परिस्थिति है वो देश जानता है। इसके अलावा बगल में बांग्लादेश है और बांग्लादेश में लगातार एंटी हिंदू राइट्स हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर, हिंदुओं के बिजनेसेस पर और उनके मोहल्लों पर हमला हो रहा है। हिंदू स्त्रियां खतरे में हैं बांग्लादेश में। और ऐसे में मोहन भागवत जो कह रहे हैं, क्या ये मैसेज बांग्लादेश के लिए भी है? और इवन जो राजनीतिक परिस्थिति है
ममता बनर्जी के टेन्योर में पश्चिम बंगाल की, वहां के लिए भी मैसेज है, खुद ममता बनर्जी के लिए मैसेज है। बिल्कुल एकदम साफ ममता बनर्जी के लिए ये मैसेज है। और क्योंकि देखिए उसी के बिल्कुल बगल में बांग्लादेश है और हमने ये देखा है कि वहां से बांग्लादेश के थ्रू ही ज्यादातर जो ये घुसपैठिए आते हैं वो सीमा बांग्लादेश की है। और कई बार केंद्र और राज्य के बीच में अगर लड़ाई होती है, जो राज्य सरकार है पश्चिम बंगाल की या फिर केंद्र सरकार के बीच में, हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के एकदम आमने सामने रहते हैं। तो यही वो कारण है। वहां ममता बनर्जी ये कहती हैं कि भाई अमूमन हमने ये देखा कि केंद्र की हमें जरूरत नहीं है, जो सुरक्षा बल है केंद्र का हस्तक्षेप करता है पश्चिम बंगाल में, उसकी जरूरत नहीं है। तो वहां से ये मैसेज देना ये साफ है कि अगर देखिए वो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, और अगर वो पश्चिम बंगाल में जो हिंदू समाज रह रहा है वो उसके बारे में, दोनों को मिलाकर के उनको एक तरीके से पैरेलल करके अगर वो बात कर रहे हैं, तो ये संदेश है एक आगामी चुनाव के लिए कि भाई माइंडसेट क्या है, क्या करने वाले हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि अगर जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत वो इस बात को कह रहे हैं, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े नेता जो कुछ कहते हैं उनकी बातों को काफी तवज्जो दी जाती है। और यही कहा जाता है कि बीजेपी के लिए कि भाई कोई जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो अपनी रैलियों में क्या कह रहे हैं, तो यही जो संचालक हैं वो खुद से क्या कह रहे हैं, ये अपने आप में मायने रखता है। और जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली के जो चुनावी नतीजे आए वो बंगाल के भी ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि वहां भी देखिए बंगाल में लंबे समय तक वाम खेमे की सरकार रही, उसके बाद में ममता बनर्जी ने उसको हटाया वाम खेमे की सरकार को, और तब से लगातार बनी हुई है। तो एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में भी है और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जिस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप जो आम आदमी पार्टी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे, उसका फायदा बीजेपी को मिला, ठीक ऐसे ही पश्चिम बंगाल में भी वो फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और जो पिछले कुछ दिनों में वहां जो प्रकरण हुए हैं, जिस तरीके से वो मेडिकल की स्टूडेंट थी उसकी हत्या की गई, वो अपने आप में देखिए एक बड़ा वहां पर एक उभर के आया, एक बड़ा कारण वो भी हो सकता है। जनता जनार्दन अब वो क्या नैरेटिव उनके दिमाग में सेट हो जाता है, वो नैरेटिव ही सेट करना है। और अगर उस नैरेटिव को सेट करने में बीजेपी और संघ कामयाब हो जाती है, इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप संघ का काम करने का तरीका देखेंगे, संघ के लोगों को देखेंगे, तो आमतौर पर किसी राज्य में राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के आपको ना बहुत खुले तौर पर ये खेलते नहीं दिखाई देंगे। भाई संघ के कार्यकर्ता आते हैं, घर घर वो जो है जाते हैं और कहानी बताते हैं, वो छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं, संगोष्ठी करते हैं। जैसे महाराष्ट्र चुनाव के पहले तय किया गया 3 महीने 60,000 से ज्यादा वहां छोटी बड़ी बैठकें हुई, 18,000 से ज्यादा आपके हरियाणा में हुए, 50,000 के आसपास दिल्ली में छोटी बड़ी बैठकें हुई हैं, पंचायत हुई है। वहां लोग गए हैं 10-10, 20-20, 5-5 लोगों के समूह में अपनी बात रख के आए हैं। वो ये नहीं बताते कि भाई किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है, वो ये बस बताते हैं कि देश के लिए कौन सी पार्टी ठीक है, देश में कैसा माहौल है, और वो दरअसल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में अभी 2-2.5 साल का समय है चुनाव का, राहुल भाई, विधानसभा के। और ऐसे में जब मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू संगठित होने की कहानी, फिर इसको आप दिल्ली से भी जोड़िए, इसको हरियाणा से भी जोड़िए, जम्मू से जोड़िए, और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से भी जोड़िए, और अब बंगाल वो जो राजनीतिक तौर पर एक चक्रव्यूह जैसा बना लिया है। जैसे आप अरविंद केजरीवाल को देखें, लगभग वही कहानी वेस्ट बंगाल में कि लंबे समय से कोशिश तो कर रही है बीजेपी, क्योंकि अब 2 ही कहानी है, या तो टीएमसी है या बीजेपी है। जैसे दिल्ली में या तो आम आदमी पार्टी थी या बीजेपी थी, वाम धड़ा वहां है नहीं अब। तो क्या इस बार फाइनली उस तैयारी में, वो चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी में जो है, वो पहले ही फील्डिंग सेट कर रहे हैं मोहन भागवत? बिल्कुल, देखिए 2012 में जब से बंगाल में सरकार चेंज हुई, उसके बाद में हमने देखा कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई, तो वहां से बीजेपी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ। उससे पहले कोई नहीं जानता था बीजेपी को वहां पे। फिर 2014 का लोकसभा चुनाव, फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव, धीरे धीरे बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, उनका वोट शेयर बढ़ा है। और
ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, इसमें बीजेपी को काफी उम्मीदें थी कि बीजेपी वहां पर बहुत अच्छा कर सकती है। जो 400 पार का जो टारगेट रखा जा रहा था, उसमें सबसे जो स्विंग स्टेट्स में से एक पश्चिम बंगाल था। यह कहा जा रहा था कि अब की बार वहां पर बीजेपी की काफी सीट्स निकलने वाली हैं, लेकिन पहले से भी बेकार स्थिति में बीजेपी चली गई। उसके पीछे कारण यही था कि संघ का बीजेपी का साथ नहीं था। अगर उस चुनाव में बीजेपी के साथ संघ का साथ होता तो चुनाव परिणाम कुछ अलग होते। और अब जब ये बातें की जा रही हैं, अभी देखिए चुनाव में समय है, उससे पहले ही अगर इस तरह की बात कही जा रही है और वो सरसंघचालक के मुंह से कही जा रही है, तो इसका काफी बड़ा संदेश वहां पर जाने वाला है। क्योंकि देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी दिल्ली में कर ली थी और लगातार सक्रिय रहे, चाहे बीजेपी के नेता, चाहे संघ के नेता, बड़े नेता। और उसी तरीके से बीजेपी ये चाहती है कि भाई संघ वहां पर साथ दे, जो काम जिस तरीके से और राज्यों में संघ ने किया है उसी तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर के वो काम करे, लोगों को समझाए कि देश के लिए क्या जरूरी है। बगल के ही हमारे देखिए देश में बिल्कुल सीमा मिली हुई है बांग्लादेश की, पश्चिम बंगाल के साथ में, वहां पर क्या हो रहा है वो भारत में ना हो, इसलिए कौन सी सरकार जरूरी है। तो ये जब नैरेटिव लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा तो नतीजे बदल सकते हैं। मोहन भागवत जब पश्चिम बंगाल की धरती से ये कह रहे हैं कि संघ के बारे में पूछते हैं लोग संघ क्या करता है, तो उन्होंने खुल के बता दिया कि संघ हिंदुओं को एक करने का काम करता है। बोल पश्चिम बंगाल से रहे, वेस्ट और बांग्लादेश में जो स्थिति है वो दुनिया जान रही है, तो मैसेज वहां तक भी है। आपको पता है कि हाल फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश का जो करना है मोदी करेंगे, और ऐसे में भागवत का वेस्ट बंगाल में बोलना, ये कहानी केवल वेस्ट बंगाल या पूरे देश तक की नहीं है, ये पूरी कहानी बांग्लादेश तक प्रभाव रखती है।